अरे भाई बात सुनो रे बात अरे भाई बात सुनो भाई, ना तो हमारा मुख्यमंत्री है और ना हमारा कोई मंत्री है। हमारे तो बहुत बड़ी भूल होगी जो हमने बीजेपी की वोट दे दी। हमने अपना हाथ अपना आप ही कटवा लिया। आज अगर हमारा मंत्री कोई भी होता तो हमने यो धरण की जरूरत ही कहा थी। और यहाँ तो हीरवाल में मतलब वोटा का टाइम पावर नहीं, एक भी ना इंद्रजीत कहीं को ना जराव तक कहीं को। और ये घिया काकड़ी वाला किसान है अरावली का, इनकी जमीन 55 लाख में एक्वायर कर रही है। हार्ट अटैक घर में मरण के तो बढ़िया है कि आए के रोड पे मरा। ये आंदोलन लंबा चलेगा और किसान इनकी नैनी याद दिवा देगा बीजेपी की। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? 10% भी अगर वोट है जैनूर है, कोई ब्राह्मण को बन जाएगा पर राव साहब भी ना बनोगे, या बताते हम 0%। इंद्रजीत भी बन जाए तो हम खुद राव साहब, अगर इंद्रजीत भी बन जाए तो रात है हमारा जो 30 साल 35 साल तो यहाँ विजय रहे हुए। राव इंद्रजीत को फर्ज पड़े तो बुरो शब्द में नहीं बोलूंगा। राव इंद्रजीत ने आज भाइयों को साथ देना, तो जब भाइयों ने यहाँ 35 साल तो 30 साल तो बना रहा है तो इसलिए बना रहा है कि हमने जो है अपना कंधा पे सिर्फ स्वैपी ना घेरनी पड़े, राव इंद्रजीत घेरो अपना पे। लेकिन आज हमने राव इंद्रजीत की वोट दे के भी भाई बहुत बड़ी गलती कर दी। महापंचायत में इस वक्त मैं मौजूद हूं। पचगावा चौक के ऊपर यह 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को रद्द करने के लिए पंचायत चल रही है। एक हफ्ते पहले भी हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पूछा था कि जमीनों के अधिग्रहण के मामले को लेकर क्या कुछ सरकार करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा था कि इसको लेकर किसानों को विश्वास में लेकर एक पॉलिसी बनाने जा रही है हरियाणा सरकार। क्या कुछ वो पॉलिसी है उसको भी लेकर किसानों के बीच में जाएंगे सरकार के नुमाइंदे, और किसानों से पूछकर ही मुआवजा डिसाइड किया जाएगा या फिर जमीन अधिग्रहण को रद्द करने की बात जो भी है जैसी भी होगी उसको सिरे चढ़ाया जाएगा। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कासन और इसके आसपास के वो किसान मौजूद हैं जिनकी की जमीन इस अधिग्रहण के अंदर गई थी। सर एक बार अपना नाम बताइएगा। और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि किसानों से पूछकर ये जो भी पॉलिसी बनेगी मुआवजे की या फिर जमीन अधिग्रहण को रद्द करने की वो बनाई जाएगी। क्या आपसे पूछा गया? क्या नहीं जी, कोई वो नहीं पूछा। नाम क्या है आपका? रमेश कुमार नाम है, चांदला डूंगरवास गांव में। अच्छा, तो क्या कहेंगे पिछले 3 महीनों से ये आपका संघर्ष चल? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को भी और भाई मीडिया के माध्यम से आगे के डीसी साहब भेज दिए, यहाँ कोई सांसद या वो इतनी पब्लिक में वो भेजना चाहिए था। डीसी साहब तो भेजना चाहिए था कम से कम यहाँ के लिए। दक्षिण हरियाणा है, राव इंद्रजीत सिंह बड़ा नाम है, सुधा यादव बड़ा नाम है, तो नुमाइंदा भेजना था कोई, उन्होंने भूपेंद्र यादव बड़ा नाम है। अब तक किसी भी महापंचायत में कोई भी नेता नहीं आया ना, कोई नेता ना आ रहा जी। सर ये घिया काकड़ी वाले हैं भाई एक मिनट भाई सिर्फ एक। अरे भाई बात सुनो रे बात अरे भाई बात सुनो भाई, ना तो हमारा मुख्यमंत्री है और ना हमारा कोई मंत्री है। हमारे तो बहुत बड़ी भूल होगी जो हमने बीजेपी की वोट दे दी। हमने अपना हाथ अपना आप ही कटवा लिया। आज अगर हमारा मंत्री कोई भी होता तो हमने यो धरण की जरूरत ही कहा थी। भाई किसानों की जो मांग है वो मांग करना था पहली मंत्रियों ने सोचनी चाहिए कि भाई किसान जो है वे किस चीज से पीड़ित हो रहा है और वो पीड़ा हमने दूर करनी चाहिए, इसीलिए मंत्री बनाया जाए। लेकिन आज यहाँ हमारा ना तो कोई मंत्री है ना कोई भाई संतरी है। हमने तो अपनी स्वैपी अपना कंधा पे खुद ही घेर रखी है भाई। मरण मार तो विधायक भी तो है, सत्य प्रकाश जरावता जी हैं और भी जरावता है। अर्च भाई एकमाज कोई भी है, एकमाज जब तो हम जरावता न ओ भाई सुन लो एक बात, अगर जवाहर तो हमारा हो तो भाई मारा बीच में उरा हो तो, और नू कहता भाई सरकार से कोई भी हो मैं तो भैया को हूँ और भैया का बीच में हूँ। राव इंद्रजीत हमारा जो है 30 साल 35 साल तो यहाँ विजय रहे हुए। राव इंद्रजीत को फर्ज पड़े तो भाई बुरो शब्द में नहीं बोलूंगा। राव इंद्रजीत ने आज भाइयों को साथ देना, तो जब भाइयों ने यहाँ 35 साल तो 30 साल तो बना रहा है तो इसलिए बना रहा है कि हमने जो है अपना कंधा पे सिर्फ स्वैपी ना घेरनी पड़े, राव इंद्रजीत घेरो अपना पे। लेकिन आज हमने राव इंद्रजीत की वोट दे के भी भाई बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई हमने आज बेरो पड़े हो, हमारा तो ये मंत्री संतरी कोई नहीं है। हमारे तो अपनी स्वैपी खुद ही कंधा पे घेर रखी है, मरण लड़न की नहीं है। तीसरी चौथी महापंचायत है, निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा है। सरकार के साथ जितनी भी वार्ता हुई है निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा है। बिल्कुल किसान कितनी बार महापंचायत करेंगे? बिल्कुल ही जीरो हो गई है।
और यहाँ ते हीरवाल में मतलब बोटा का टेम पावर नहीं, एक भी ना इंद्रजीत कहीं को ना जराव तक कहीं को। और ये घिया काकड़ी वाला किसान है अरावली का, इनकी जमीन 55 लाख में एक्वायर कर रही है। हार्ट अटैक घर में मरण के तब बढ़िया है कि आए के रोड पर मरा। ये आंदोलन लंबा चलेगा और किसान इनकी नैनी याद दिवा देगा बीजेपी की। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर? 10% भी अगर वोट है जैनूर है, कोई ब्राह्मण को बन जाएगा पर राव साहब भी ना बनोगे, या बताए हम 0%। इंद्रजीत भी बन जाए तो हम खुद राव साहब, अगर इंद्रजीत भी बन जाए तो रहते हैं। तो नाराजगी बढ़ती जा रही है नेताओं के प्रति। जीरो हो चुकी है गवर्नमेंट और बीजेपी जीरो। और यह किसान है गरीब, या 15 करोड़ रुपए भी दे देना, जब भी जीरो हो चुकी है ये गवर्नमेंट। नहीं तो एक भी बीजेपी का लीडर कोई एक भी आए बीच में बोल रहा हो, सारा किसान मार दिया। या आधा किला वाला 1 किला वाला किसान था सारा। 1 किले वाले के लिए तो पॉलिसी बनाई है, लेकिन जिसका आधा किला है, 500 गज की जमीन है, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं। 200 गज में भी यहाँ का जो कासन में है, लोगों के पास जमीन नहीं है। कासन गांव में 50,000 रुपए गज, यहाँ खरीद रहे 2,000 रुपए गज खेत में, और फिर कह रहे 16,000 रुपए गज ले लेंगे और आपकी मतलब 40,000 रुपए गज बिक जाएगी। अरे मुझे पता है कासन गांव में मेरी जमीन होगी तो 40 तो अपना भी बिक जाएगी। तू क्या अकल सिखावा, सारा गांव ने बेरो कासन ने 40,000 की। या गवर्नमेंट मेरे पास ऐसा वर्ड है कि आप लोग कहोगे इतनी गंदी गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट की ऐसी तैसी कर देंगे अगर यह गवर्नमेंट नु कहते ना खरखड़ी की भी जमीन ले लेना, अगर आ गए तो हमारी गारंटी है। तो काफी आक्रोश जरूर है। देखिए, कई दौर की वार्ता के बाद मनोहर लाल जी के साथ किसानों की इस 1810 एकड़ जमीन का निष्कर्ष नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। आश्वासन जरूर मिल रहे हैं, लेकिन 55 लाख रुपए ये प्रति एकड़ का जो मुआवजा है, ये किसानों को मंजूर नहीं है। अब किसान सीधा ये कहने पर तुले हैं कि जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।